कि ये हुकूमत जो कि जिनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है, ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पाकिस्तान के जो दो बड़े सूबे हैं, वहां पर जो मिनरल्स एंड माइंस है, यानी हमारी जमीनों के नीचे जो मदनियात हैं, जेवरात हैं, अरबों डॉलर्स का खजाना है, उसको लेकर डेस्परेट नजर आ रही है, उतावली हो रही है, जल्दी में नजर आ रही है। और जल्दी में ये मुख्तलिफ हाथ पांव इधर उधर मार रहे हैं कि किसी तरह से दौलत, यानी वो होता है ना जुआरी, और वो या कोई नशेड़ी होता है, माफ कीजिएगा, वो जब मुकम्मल मुतमईन है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सदर जरदारी की परफॉर्मेंस से ख्वाजा आसिफ मुकम्मल मुतमईन है, उन्हें ही सदर रहना चाहिए। नशा खत्म हो जाता है तो वो जिधर हाथ पड़ता है वो मारना शुरू कर दे। ऐसे ही हिकमत अमली इस मौजूदा इलेजिटिमेट गवर्नमेंट की नजर आ रही है, आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन एक और रियलिटी कंपनी की नजर है, हुकूमत की नहीं। मैं हुकूमत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा। देखें, ये बड़ा झूठ बोला जाता है कि ये हुकूमत ये कर रही है। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि एक झूठ बोला जाता था कि इमरान खान ये करवा रहा है, इमरान खान यूं करवा रहा है। एंड काउंटिंग 700 दिनों से इमरान अहमद खान नियादी रेजिस्ट कर रहा है, और 700 दिनों से वो शख्स खड़ा है, अकेला खड़ा है, तनहा खड़ा है, 700 डेज और 72 साल प्लस, 70 प्लस ईयर्स ऑफ एज, अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, एक पहाड़, एक तूफान, एक खौफनाक तूफान की तरह, चट्टान की तरह वो बंदा खड़ा है। अच्छा, इन 700 दिनों में इमरान खान का जो बदतरीन दुश्मन था, जो बिल्कुल, यानी राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, या खान है तो यहां हम हैं, दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बदतरीन इमरान खान का दुश्मन वो भी 700 दिनों बाद ये कहने पर मजबूर हो गया कि यार इस जैसी जेल हम नहीं काट सकते। जिस तरह से ये खड़ा है, कोई बंदा नहीं खड़ा, जेल खा जाती है, जेल आपकी शक्ल खा जाती है, जेल आपकी रूह को निकल जाती है। और 700 डेज एंड काउंटिंग, 700 डेज एंड काउंटिंग, जहां पर बिजली से लेकर बाथरूम के फ्लैश तक किसी के हाथों में, और हाथों में किसके है, जिस फोर्स को आप रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी के ऊपर पैरा देने वाला एक शख्स अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। रियलिटी है कि इमरान खान ने जो भी किया है, एक हिस्टोरिक, इमरान खान ने उस इवेंट को बना दिया। वो जेल के अंदर मौजूद है और जेल को उसने एक तारीखी अहमियत दे दी। और ये आप याद रखिएगा, अडयाला जेल की इस बैरक के ऊपर, इस काल कोठड़ी के ऊपर, अडयाला जेल के अंदर मौजूद जो अमला है, ये आने वाले टाइम में किताबें लिखेंगे, उस काल कोठड़ी पर किताबें लिखी जाएंगी। इमरान खान के इन 700 डेज प्लस रेजिस्टेंस के ऊपर, मज़ाहिमत के ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, थीसिस लिखे जाएंगे, लोग इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन करेंगे, इसके किस्से, कहानियां आने वाले जनरेशंस, और शायर आपको शायरी करते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में, दायरा जो अडयाला जेल में जो खान को रोटी देता था, जो खान से मिलता था, जो खान को इवन देखता था दूर से होकर, वो भी इसके ऊपर किताबें लिखेगा, और तारीख इसे एक दिलेर बहादुर शख्स के तौर पर याद रखेगी और इसे इसका नाम लेगी। अब नाज़रीन, जो खबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आज भी बाकायदा से दूसरी मीटिंग हुई है, और बाकायदा आमिर मुकाम साहब के हवाले कमेटी कर दी गई है, जिन्हें कन्वीनियर बना दिया गया है फाटा के मामलात के ऊपर। अच्छा, एक तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं, वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, और वो किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी की सूरत खराब से खराब तर होती जा रही है, सिक्योरिटी सूरत डिटेरियोरेट कर रही है। ये रियलिटी है जो वहां पर मौजूद है। हुकूमत क्या करना चाह रही है कि ये 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, या फिर कोई ऐसा जुगाड़ लगाकर फाटा को केपीके से अलग करना चाह रही है। अच्छा, इससे पहले इस चीज को पाकिस्तानी स्टेट ने, रियासत ने सेलिब्रेट किया था कि हमने फाटा को जम कर दिया है, अब उन्हें वहां पर पैसे मुंतकिल किए जाएंगे, उनकी एक लेजिटिमेसी आ जाएगी, उनकी असेंबली के अंदर एक वॉइस बन जाएगी, एक आवाज के तौर पर वो सामने आएंगे। लिहाजा वहां पर जो एक डिप्राइव जो हमारा एरिया है, या जो लोग हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। ये रियासत का बयान है, और सेलिब्रेट, पाकिस्तान के मीडिया पर सेलिब्रेट, तालियां बजवाएंगी, और ये ठीक भी था। और जाहिर यही हाल है, स्टेट्स यही इसी तरह से काम करके अपने लोगों को जोड़ती हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल वॉइस देती है, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर लेकर आती है, उन्हें बोलने की आज़ादी देती। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, जो माहौल बन रहा है, कि उसमें दोबारा से फाटा के अंदर का जो केपी के अंदर इंतजाम था फाटा का या पाटा का, उसे खत्म करके इसे अगेन एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर विफाक ट्रीट करेगा। यानी विफाक जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन है, वो ट्रीट करेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि वहां पर मदियात है, वहां पर जेवरात है, वहां पर हीरे हैं, वहां पर कीमती पत्थर हैं, वहां पर लिथियम है, पता नहीं क्या क्या भलाई वहां पर नीचे जमीन के नीचे पड़ी हुई, जिनकी अरबों खरबों डॉलर्स की वर्थ है, कीमत है। अच्छा, हमने इन मदियात के बारे में हालिया टाइम में बड़ा शोर सुना, दो तीन चीजों के बारे में सुना। एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फिर ओवरसीज आ जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट भी आए, ओवरसीज भी, अल्लाह करे पाकिस्तान फैले फूले, चार पैसे पाकिस्तान के पास होंगे तो मैं और आप भी अमीर हो जाएंगे। लिहाजा हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम नहीं छीन रहे पैसा। यानी जिन ओवरसीज ने यहां पर आकर ट्रंप टावर बनाना था, हमारे कहने से वो ट्रंप टावर वापस नहीं किया। भाई, आपको देखकर वो पसंद ही नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि आप इलेजिटिमेट है, और जो भी उनके सामने खड़ा होता है उसे संजीदा ही नहीं लेते, सच्ची बात है।
क्योंकि दुनिया डरती तो नहीं है, दुनिया खौफ में तो नहीं आती, हमें तो डरा धमका कर किसी को भी पीरी बरीदी पर लगा देंगे, हम लग जाएंगे। दुनिया नहीं डरती और दुनिया रियलिटी बेस्ड असेसमेंट करती है। और उसके अंदर अब ये बताया गया कि जनाब मिनरल्स एंड माइंस ये निकालेंगे, बेचेंगे, कर्जे अदा हो जाएंगे और मेरी और आपकी भूख यानी खत्म हो जाएगी और मेरी और आपकी जेब में भी 4 पैसे आएंगे। लेकिन उसका ये तरीका कार नहीं है। बस ये मादनियात हमने निकालनी है और हमने इनसे फायदा उठाना है। ये हमारे नेशनल रिजर्वायर्स हैं, हमारे खजाने हैं। कम से कम पिछले 3-3.5 सालों में इस प्लेटफॉर्म से कम मेरे मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि मैं कहूं शहबाज शरीफ ये करवा रहा है, फलां ये करवा रहा है, कोई मरियम पे इल्जाम दे रहा होता है। जो मुल्क चला रहे हैं करवा भी वो रहे हैं। नाज़रीन, ये जो इन्होंने कमेटी बना के मीटिंग बुला ली है, 18वीं तरमीम से तजावुज करने की कोशिश कर रहे हैं, मादनियात पे नजरें जमाई हुई हैं हाफिज साहब ने। इसकी वजह तो जाने। 2 चीजें लिंक्ड हैं। हाफिज साहब ने ताहयात चीफ रहना है या नहीं रहना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक मादनियात के साथ है। ये 2+2 सिचुएशन है। कोई हुकूमत को मसला नहीं है, किसी सिविलियन को मसला नहीं है। हाफिज साहब का सर्वाइवल इसमें है कि जो फाटा, जो साबिक फाटा है हमारा, मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ की जो मादनियात हैं वो उनके कब्जे में आ जाएं, वहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, ताकि जो वो अमेरिका को लिख के दे आए हैं या वादे करके आ गए हैं वो पूरे कर सकें। ये है सारी कहानी। पीटीआई ने बहुत अच्छा किया ना जाके मीटिंग में चले जाना और कोई ऐसी बात कर देना। आपको पता है कितनी चालाक हुकूमत है। इन्होंने हाथ मिलाने की, आपको पता है शहबाज शरीफ तो जफ्फी डाल लेता है, उसे बैरिस्टर गौर को जफ्फी डाल लेनी थी, वो तस्वीरें आनी थी, वीडियोस आनी थी, ऐसा माहौल बन जाता कि बाद में पीटीआई वाले 1000 बोलते रहते, भाई हम तो मीटिंग में सिर्फ उन्हें सुनाने गए थे, किसी ने नहीं मानना था। बल्कि जो कबायली लोग हैं उन्होंने कहना था जी आपने तो हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। इन इलाकों में 70% अगर एमएनए आपके हैं और 80% एमपीएस आपके हैं, तो इमेजिन करें कि आपकी कितनी पावर है इस इलाके में। जो दूसरे लोग हैं उनमें से भी एक मुबारक ज़ेब जो है वो इमरान खान का नाम लेके वोट लेके जीता हुआ है। एक हद को जेयूआई का बंदा है और एक हद को दूसरा है, बाकी तो सारे पीटीआई के लोग हैं कबायली इलाके से। इनकी जुर्रत कैसे हो ये बुलाने की मीटिंग। ये आपको एक फुल टॉस मिली है। मैं दूसरे एंगल से बात करता हूं हमेशा, यार ये आपको फुल टॉस मिली है। इधर इमरान खान ने आपको कहा है कि फैसला कुन तहरीक चलाएं मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम गुजर चुकी, अब आपके पास ये मौका है, ये फुल टॉस है आपको, कबायली लोगों को इकट्ठा करें और कहें जी शुरुआत हम यहां से करेंगे, साथ मिलाएं उनको, कहें जी सबको हकूक हम दिलवाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त आगाज़ हो सकता है। देखें ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनकी मादनियात पे कब्जे की कोशिश हो रही है, वो मालिक हैं जिस इलाके में जो चीज़ है 18वीं तरमीम खुद कर चुके कि वहां के लोग ही मालिक हैं उसके, उनकी चीज़ें चोरी करने की, डाका मारने की कोशिश हो रही है। सो एक बड़ा जेन्युइन केस है। आप हज़ारों लाखों लोग लेकर सड़कों पर आ सकते हैं। अपने सूबे से शुरू करें, लोगों को बिठाएं, धरना शुरू करें और उसके बाद उसको बढ़ाएं आगे, और यहीं से इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट आप शुरू कर सकते हैं। कितना ये खतरनाक स्टेप लिया गया है कि वफाक जिसका कोई हक नहीं बनता वो कबायली इलाकों के हवाले से मीटिंग्स बुला रहा है, जबकि वफाक ने कबायली इलाकों का 360 अरब रुपया देना है, वाजिबुल अदा है पिछले चंद सालों का। सो डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दे रहे, निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हाफिज साहब, क्योंकि वादे बड़े पक्के कर रहे हैं वहां पे। अब वादे इतने बड़े बड़े हैं कि उसका बोझ हाफिज साहब के नातवां कंधे नहीं उठा सकते। मेरी तरह उनके भी बड़े नातवां से कंधे हैं, बोझ नहीं उठा सकते वो इनका। भाई इसराइल को तस्लीम करेगा, ये कर सकते हैं तस्लीम इसराइल को? आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।